मैं मोहित इंडिया बाइनोकुलर शॉप से आज जो हम बात करेंगे वो बाइनोकुलर्स के ऊपर करेंगे। जैसे कि आपको पता है डिफरेंट टाइप के बाइनोकुलर्स आते हैं और एक बिगनर अगर कोई है या एक सेकंड टाइम यूज़र है तो कई बार एक स्ट्रगल होती है कि कौन सा बाइनोकुलर ठीक रहेगा, बड़े वाला सही रहेगा, छोटे वाला सही रहेगा, जूम वाला सही रहेगा, नाइट विजन वाला सही रहेगा। तो हम अटेम्प्ट कर रहे हैं अपने चैनल के थ्रू 3 या 4 पार्ट में बाइनोकुलर्स बाइंग गाइड कि किस नीड के लिए कौन सा बाइनोकुलर सही रहेगा, उसमें क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जानने के लिए, बाइनोकुलर ख़रीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, 10x50, 8x42, ये सारी क्या टर्म्स हैं या डिफरेंट टर्म्स जो लोग यूज़ करते हैं वो सब क्या हैं, कौन से बाइनोकुलर्स अवॉइड करने चाहिए और क्या नाइट विजन या जूम वाले बाइनोकुलर्स ठीक रहते हैं, हाई पावर्ड बाइनोकुलर्स सही रहते हैं, क्या हमें लेने चाहिए। और थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ों पे भी बात करेंगे ताकि एक बेहतर डिसीजन हमें बने और क्या बाइनोकुलर्स अवॉइड करने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसी ऑब्जेक्टिव को लेके ये वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। 3 या 4 पार्ट पे डिवाइडेड रहेगी क्योंकि सिंगल बहुत बड़ी वीडियो ज़्यादा लोग देख नहीं पाते। तो आज जो डिस्कशन है बाइनोकुलर्स बाइंग गाइड चैप्टर 1 में वो ये है कि कौन से बाइनोकुलर्स अवॉइड करने चाहिए या बाइनोकुलर्स में हाई पावर्ड सही रहती है, जूम सही रहती है, नाइट विजन क्या होते हैं और 10x50, 8x42 जो लिखा वो क्या है। तो पहली स्लाइड में आप देख रहे हैं ये डिफरेंट साइजेस हैं या टाइप्स हैं बाइनोकुलर्स के। और दूसरा स्लाइड में आप ये देख रहे हैं कि अगर बाइनोकुलर्स मैंने लेने हैं तो मुझे किन 2-3 चीज़ों पे सोचना है। सबसे पहली बात तो है बजट मेरा क्या है, यूज़ क्या है, एम क्या है। हमारे पास जब भी कोई क्वेश्चन आता है हमें बाइनोकुलर्स चाहिए तो हम पहले यही बात पूछते हैं क्योंकि उसी हिसाब से फिर हम उनको देते हैं। और कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट अगर हमारी है, अगर क्या हम स्पेक्स यूज़ करते हैं, पुअर विजन है, एक यंग आदमी के लिए चाहिए, एक बच्चे के लिए चाहिए, एक बड़े के लिए चाहिए। सबसे पहली बात करें तो 10x50 बाइनोकुलर जो आप देख रहे हैं स्लाइड में उसका क्या मतलब है। 10x50 का मतलब है कि 10x पावर और 50 लेंस का डायमीटर। और 10x पावर भी आती है, 8x50 या 8x42 भी आता है। उसमें पिक्चर कैसी लगती है आप राइट साइड में अगर देखें, नेकेड आई से अगर हम सीनरीज देख रहे हैं, सामने लैंडस्केप देख रहे हैं तो 2x अगर पावर है तो कैसी लगती है पिक्चर। 4x पावर में जो घर 2x पावर में छोटा था 4x में थोड़ा उभर के आया है, 8x में हमें और क्लोजअप पास दिख रहा है, 10x में बालकोनी वगैरह भी दिख रही है और 12x में और पावर और ज़्यादा पावर में पास आया। ये एक छोटा सा ब्रीफ गाइड है यहाँ पे कि कौन सी चीज़ों के लिए या कौन सी एक्टिविटी के लिए कौन से बाइनोकुलर स्पेसिफिकेशन सही रहेंगे। अगर स्पोर्ट्स में है, हमें क्रिकेट मैच या फुटबॉल या स्टेडियम में हमें देखना है तो 8x25, 10x25, 7x35 कॉम्पैक्ट में जाना है, मिड साइज़ में जाना है तो इस तरीके से बाइनोकुलर सूट करेंगे। बोटिंग वगैरह या हमें पानी के पास या सर्फिंग वगैरह हम इंजॉय करते हैं या सी साइड में अगर हमारा घर है तो वहाँ इस टाइप के रहेंगे। जो वाटरप्रूफ मॉडल हों वो ज़्यादा बढ़िया रहेंगे। एक थिएटर या कंसर्ट्स में, हालांकि वो इतने पॉपुलर नहीं है इंडिया में, लेकिन उसके लिए ये 5x25, 8x25। अगर आउटडोर और नेचर में जाना है तो 7x35 से लेके 10x30, 8x42, 10x42। जनरल यूज़ वेकेशन या हाइकिंग के लिए जाना है तो पोरो प्रिज्म या रूफ दोनों डिज़ाइन सही रहेंगे। हंटिंग के लिए जाना है तो इस तरह से मॉडल सही रहेंगे, थोड़े रफ एंड टफ बिल्ड के हों, वाटर प्रूफ हों, फॉग प्रूफ हों। इनकी डिटेल्ड वाटर प्रूफ कौन से होते हैं, फॉग प्रूफ, ये हम अलग चैप्टर में आपको बताएंगे, अलग वीडियो में बताएंगे। बर्ड वॉचिंग हमें करनी है तो ये स्टैंडर्ड साइज़ है 8x42 या 10x42। एस्ट्रोनॉमी करनी है तो उसके अलग बाइनोकुलर्स हैं। अगर हैंड होल्डेबल चाहिए तो 7x50, 8x42, 10x50, 12x60। और अगर बड़े स्टैंड पे देखने हैं तो 20x80, 15x70 या 25x70 या 25-40x100। पब्लिक व्यूइंग, जैसे अगर हमने होटल में लगाने हैं, अपने रिजॉर्ट में लगाना है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को चाहिए तो वो इस तरीके से कॉइन ऑपरेटेड या नॉन कॉइन ऑपरेटेड ऑल वेदर प्रूफ बड़े बाइनोकुलर्स लगाते हैं जो एक बड़े से स्टैंड पे होते हैं, जो वहीं इंट्रेंच्ड होते हैं और ऑल वेदर प्रूफ होते हैं, हर वेदर में वो काम करते हैं।
तो अब इसमें सबसे पहले कुछ बातें बहुत से लोग मेरे से मांगते हैं कि हमें एच डी बाइनोकुलर्स चाहिए और हमारा बजट 2 या 3 हज़ार का है या 1,500 का है या 5,000 का है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि एच डी वर्ड या हाई डेफिनेशन ये सिर्फ टीवी में आता है, जहां मेगापिक्सल की बात होती है। 1024 या 4K मूवीज़ आप कह सकते हैं। लेकिन बाइनोकुलर्स में हाई डेफिनेशन ऐसा कोई बाइनोकुलर नहीं होता है। ये एक मार्केटिंग गिमिक है और कुछ भी नहीं है। अगर लेफ़्ट साइड में हम देखें तो वोटेक्स एक अमेरिकन कंपनी है 10x50, वो भी यूज़ करते हैं वाइपर एच डी बाइनोकुलर्स, जिसकी कीमत Amazon.com, Amazon.India नहीं, Amazon.com पे $550 का है। उस पर आप इंपोर्ट ड्यूटी और शिपिंग और फ्रेट लगा लीजिए तो वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, करीब 700 $750 के आसपास यहाँ उसकी लैंडिंग पड़ेगी। और एक वही मैं देखता हूँ कि ई कॉमर्स साइट, हमारी जो फेमस ई कॉमर्स साइट्स हैं, वहाँ बड़े चाव से लोग लिखते हैं 20x50, 20x जूम, फोल्डिंग पावरफुल टेलीस्कोप विद बैग विद आउटडोर बाइनोकुलर, लॉन्ग डिस्टेंस बर्ड वॉचिंग, 60 mm, पहले 20-50 लिख रहे हैं और फिर 60 mm डायमीटर लिख रहे हैं। तो यहीं पे आपस में एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि 50 mm है कि 60 mm है। मिलिट्री वाला और हाई डेफिनेशन एच डी बाइनोकुलर 2655 रुपये का। तो हाई डेफिनेशन, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कुछ ऐसे हाई क्वालिटी प्रिज्म्स जो अच्छी इमेज दें, क्लैरिटी वाली इमेज दें, या ईडी ग्लास वाली। ईडी ग्लास क्या है वो मैं आगे डिटेल में बताऊंगा अगली वीडियो में। तो वो बाइनोकुलर्स थोड़ी प्रीमियम बाइनोकुलर्स जो अच्छी इमेज ब्राइटनेस के साथ देते हैं, क्लैरिटी के साथ देते हैं, वो ये 2,500, 3,000, 4 या 5 हज़ार में नहीं आएंगे, डेफिनेटली नहीं आएंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरर उतनी कम कॉस्ट में बाइनोकुलर कभी भी नहीं बना पाएगा। तो अगर हम उम्मीद कर रहे हैं 1,500, 2,000, 2,500 या 5,000 या 6,000 में एक हाई डेफिनेशन, हाई क्लैरिटी वाला, हाई रेजोल्यूशन वाला बाइनोकुलर लेने, तो वो मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल है उस अमाउंट में। और अगर उसमें ब्रांड चाह रहे हैं तो डेफिनेटली मुश्किल है। तो ये जो आप 2 से 3,000, 4,000 वाले बाइनोकुलर्स देखते हैं, वो क्लियर विजन तो आपको दे सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही अच्छी ब्राइटनेस के साथ या एक मल्टी कोटेड परफॉर्मेंस जो एक बाइनोकुलर की रहती है, या जो हाई डेफिनेशन आप पिक्चर देखना चाह रहे हैं, वो बाइनोकुलर्स नहीं देंगे। तो हाई डेफिनेशन एक मार्केटिंग टर्म है, एक मार्केटिंग गिमिक है, एक मार्केटिंग प्लॉय है माल बेचने के लिए, लेकिन ऐसा हाई डेफिनेशन बाइनोकुलर्स नहीं होते। ये आप कह सकते हैं कि प्रीमियम प्रिज्म्स हैं जिनमें कोटिंग्स बहुत बढ़िया है, जिसमें लाइट जब आती है बाइनोकुलर्स में तो वो रिटेन रहती है 95%, 96%, क्लैरिटी बहुत ज़बरदस्त होती है और इमेज बहुत शार्प बनती है। उस हिसाब से आप बात कर सकते हैं। आगे चलें, बहुत से लोग हमसे नाइट विजन बाइनोकुलर्स मांगते हैं। तो नाइट विजन के बारे में मैं कह दूं कि नाइट विजन जो हैं $300-400 से स्टार्ट होते हैं, बहुत पुअर पावर के होते हैं, 2x, 3x, 4x। लेफ़्ट साइड में आप देखें, बुशनल का इक्विनॉक्स जेड डिजिटल बाइनोकुलर है, जो करीब 1 किलो वज़न है और $319 का Amazon.com पे दिखा रहा है। इसको अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो आप कम से कम 50% इस पर लगा के चलिए, इंपोर्ट ड्यूटी और शिपिंग चार्ज इसका, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी शिपिंग प्लस बेसिक प्राइस ऑफ प्रोडक्ट पे लगता है। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो नाइट विजन बहुत एक्सपेंसिव हैं। और मैं देखता हूँ ई कॉमर्स साइट पे लोगों ने लगाया हुआ है, कौन सी ई कॉमर्स साइट्स हैं आपको पता ही है, उस पर ₹2,200 का गॉड कम्पैक्ट 20x50 नाइट विजन बाइनोकुलर्स या दूसरे नाइट विजन। वो 20x50 तो आज तक बना ही नहीं नाइट विजन में। ये सब झूठ है, मिसलीडिंग चीज़ें हैं, इन पे आप बिल्कुल ना जाएं। और इतनी प्राइस में नाइट विजन नहीं आते, नहीं बनते। सिर्फ एक फ़िल्म लगा देने से या एक उस पर स्टेशनरी शॉप से ली हुई एक फ़िल्म सेलोफीन शीट लगा दी या रूबी कोटेड ग्लास आपने डाल दिए और सोचा कि वो नाइट विजन बन गया, तो वो किसी हद में नाइट विजन नहीं है। और ना ही ऐसे बाइनोकुलर्स आपको यूज़ करने चाहिए, क्योंकि ये एक्चुअल ग्लास के भी हैं या नहीं ये भी किसी को नहीं पता। प्लास्टिक्स यूज़ हो रहे हैं इसमें, वी डोंट नो। और 2,223 रुपये में अगर बाइनोकुलर जो आएंगे, हाई डेफिनेशन वाले नहीं आएंगे, नाइट विजन वाले नहीं आएंगे, सब झूठ लिखा है। बैक फोर प्रिज्म, वाटर प्रूफ, मल्टी कोटेड, ये आपको नहीं मिलेंगे। एक सिंपल ऑर्डिनरी ग्लास वाले बाइनोकुलर मिलेंगे जिनकी कोटिंग भी डाउटफुल होगी, जिनका प्रिज्म भी डाउटफुल होगा। और क्या इंडियन लॉ अलाउ करता है नाइट विजन बाइनोकुलर्स डील करने में? बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता, चाहे राइफल स्कोप्स हों, चाहे ऑप्टिकल साइट्स हों या नाइट विजन चीज़ें हों।
ये क्लियरली एक स्टेटमेंट है, इसमें होम मिनिस्ट्री की अप्रूवल चाहिए होती है। ये सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस और गवर्नमेंट एजेंसीज वाले यूज़ करते हैं, और कम से कम ये 500 600 700 डॉलर से स्टार्ट होते हैं इंडिया के अंदर। आपको होम मिनिस्ट्री के का एक लेटर देना पड़ता है अप्रूवल का कि आपको ये चाहिए। आपकी सर्वेलेंस की एजेंसी है, आपकी डिटेक्टिव एजेंसी है, या आपका मिलिट्री की एजेंसी है, या आपका मिलिट्री में है आप, या पुलिस में है, और आपको ये चाहिए अपने डिपार्टमेंट के लिए। होम मिनिस्ट्री से अप्रूवल चाहिए। कस्टम्स वाला तभी उसको क्लियर करेगा, इंपोर्टर भी उसको तभी इंपोर्ट कर पाएगा, और सिविलियंस इसमें डील नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो इसमें प्रोसिक्यूशन हो सकती है, जेल हो सकती है, फाइन हो सकता है। आगे चलें। बहुत सा क्वेश्चंस दिमाग में लोगों के आते हैं। बाइनोकुलर्स जब वो लेना चाहते हैं तो हमसे पूछते हैं कि बाइनोकुलर कितना दिखा सकते हैं, कितने किलोमीटर दिखा सकते हैं। तो ये मैं दोबारा रिट्रिएट कर रहा हूँ कि बाइनोकुलर्स में किलोमीटर का कोई हिसाब नहीं होता। जब आपका एटमॉस्फेयर बिल्कुल क्लियर है तो जो भी उसकी पावर है, अगर 10/50 है तो इसका मतलब 10x पावर है और 50 mm लेंस का साइज़ है। अगर 12/60 है तो इसका मतलब 12x पावर है और 60 mm लेंस का साइज़ है। अगर 15/70 है तो 15x पावर है। लेकिन वहाँ बाइनोकुलर बड़ा हो जाता है, 60 या 70 mm के ऊपर काफ़ी बड़े बाइनोकुलर हो जाते हैं, हैंड होल्डेबल नहीं रहते। तो पावर 1x नेकेड आई से अगर हम देखते हैं सामने का टावर, जैसे इस पिक्चर में दिखाया है लेफ़्ट साइड में, तो कैसे दिखाई देता है। 7x पावर में वो बोट कैसे दिखाई देती है, 8x में आप कैसे देखते हैं, 10x में, 12x में, 15x में यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर 10 मील पे मैं देख रहा हूँ एक 10x बाइनोकुलर से, तो जो 1 मील में मेरे को चीज़ दिखाई देती है नेकेड आई से, वो ऐसे लगेगा जैसे 1 मील पे वो एरिया है। तो बाइनोकुलर में 2 आइज़ होती हैं, वो अच्छा खासा एरिया पकड़ लेता है। अगर आप ज़्यादा मैग्नीफिकेशन वाली बाइनोकुलर लेते हैं तो वो एक तो स्थिर नहीं रहती, उसके लिए आपको स्टैंड यूज़ करना पड़ेगा, और दूसरा फील्ड ऑफ व्यू उसका नैरो हो जाता है। अब यहाँ पे बहुत से लोग हमें ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें चीज़ देखनी है, क्लियर देखनी है और बहुत पास से देखनी है, बहुत पास दिखाई दे। उस केस में उनको स्पॉटिंग स्कोप में जाना पड़ेगा। सेलेस्टॉन C70 स्पॉटिंग स्कोप, या ऐसे सस्ते वाले स्पॉटिंग स्कोप आते हैं जिसमें 20 से 60x पावर, या 15 से 45, या 25 से 75x पावर होती है। और उसमें कितनी पावर, डिफरेंट पावर में क्या क्या उसके वो आएगा, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि नेकेड आई में कैसे दिखाई देगी। 6x में पिक्चर कैसी होगी, 12x में जो डियर है या एंटीलोप है वो कितना पास आएगा, 25x में कितना पास आएगा, 50x में, 100x में कितना आएगा। तो ये आप देख रहे हैं। तो ये स्पॉटिंग स्कोप्स जो हैं आप ले सकते हैं जब आपको ज़्यादा पावर चाहिए या आपको देखना आपकी नीड है, क्योंकि इससे आपकी जो मोबिलिटी है या जो आपका लाइट वेट ट्रैवल करना है वो ख़त्म हो जाता है अगर आप एक बड़ा स्पॉटिंग स्कोप लेते हैं जिसमें स्टैंड भी आपको साथ कैरी करना है। तो ये आपको देखना है कि हमें बाइनोकुलर चाहिए और हमारे बाइनोकुलर से क्या एक्सपेक्टेशन आपकी होनी चाहिए। तीसरा, ये बहुत बड़ा डाउट आता है, लोग इम्प्रेस होते हैं और ऑनलाइन देखते हैं 60/60 नाइट विजन बाइनोकुलर या 30/60 कि भाई 60x पावर है और 60 mm पावर है और 60 mm उसका लेंस का साइज़ है, या 10 से 180x पावर है और 60 mm है। इस तरह के बाइनोकुलर बहुत मिसलीडिंग होते हैं। एक्चुअल पावर इनकी 8x या 20 या 30x होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। ये 60/60 टाइप जो लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हैं वो तो बिल्कुल ही मिसलीडिंग है। उनका इस बाइनोकुलर को, ये जो मैं यहाँ देख रहा हूँ, मुश्किल से 30 या 40 मिलीमीटर इसका लेंस का डायमीटर होगा, लेकिन 60/60 लिखा हुआ आ रहा है बाइनोकुलर में, तो लोग बिलीव कर रहे हैं। या किसी ने ऐड डाला ई कॉमर्स साइट में और नाइट विजन लिख दिया साथ में और सर्कल बना दिए कोऑर्डिनेट्स के, तो ऐसा कुछ नहीं है। और 2-2.5 हज़ार 1,500 में बिक रहा है। वो जितने पैसे आप दे रहे हैं उस हिसाब से क्वालिटी आ रही है, लेकिन वो जो पावर है 60x वाली वो कभी उसके अंदर नहीं आ सकती बाइनोकुलर में। मुश्किल से 10 या 30x या 40x तक पावर आती है 99% बाइनोकुलर्स में। और वो अगर 20, 30, 40x पावर है भी, वो हैंड होल्डेबल नहीं रहती, आपको ट्राइपॉड पे लगाना पड़ेगा क्योंकि इमेज शेक होती है, पिक्चर की क्वालिटी डिप होती है ज़्यादा जूम में। उससे बेटर है आप स्पॉटिंग स्कोप ले लें अगर आपने स्टैंड पे यूज़ करना है। और एक सिंपल 10/50 बाइनोकुलर विजन किंग का जो करीब 3300 का बिकता है, सेलेस्टॉन में अप क्लोज आता है, सेम 4,500 के आसपास बिकता है।
या एक 10 से 22x50 निकॉन का एक्लोन आता है जो करीब 13,500 का आता है। उसका वज़न भी 1 किलो 100 ग्राम के आसपास है। विजन किंग का वज़न करीब 650-700 ग्राम है। दोनों में डिफरेंस है। लेकिन जो 10x पावर आप 10 से 22x वाले बाइनोकुलर निकॉन में देखेंगे, जो फील्ड ऑफ व्यू देखेंगे, और एक विजन किंग जिसमें फिक्स पावर है 10x की, उससे ऊपर जूम पावर नहीं है, तो फील्ड ऑफ व्यू निकॉन का कम होगा और विजन किंग का ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे जूम लेंसेज भी इन्वॉल्व हैं। तो अगर आप सिर्फ 10x पावर पे देख रहे हैं तब भी फील्ड ऑफ व्यू नैरो होगा निकॉन का कंपेयर टू एक नॉर्मल 10x50 बाइनोकुलर का, चाहे वो निकॉन का हो या विजन किंग का हो या बुशनेल का हो या सेलेस्ट्रॉन का हो। तो आपको देखना है कि मुझे जूम वाला या हाई पावर वाला चाहिए। और जो भी इस तरह से लिख रहा है बर्सा ग्लैडिएटर 20x140x80, ज़्यादातर जूम वाले बाइनोकुलर्स जो हैं उनके लेंसेज में सलाइन होने का ख़तरा ज़्यादा रहता है। मेरे हिसाब से आपको वो बाइनोकुलर्स अवॉइड करने चाहिए, अनलेस कि आपने सर्वेलेंस करनी हो, अपने फार्म्स में देखना हो कि एनिमल्स तंग तो नहीं कर रहे या कोई घुस तो नहीं रहा फार्म हाउस में, तो वहाँ शायद आप वेरिएबल जूम पे आप जा सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ आपको अवॉइड करना चाहिए। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और चीज़ें कवर करेंगे बाइनोकुलर बाइंग गाइड पे। तो उम्मीद करता हूँ आप पूरा एंड टू एंड देखेंगे ये वीडियो और लाइक करेंगे। और सेकंड वीडियो पर मैं डेफिनेटली आऊँगा। एक बार फिर मैं आपको ब्रीफ में बता दूँ कि बाइनोकुलर बाइंग चार्ट डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए कौन से बाइनोकुलर आपको लेने चाहिए। और अगर आपको बाइनोकुलर पसंद आते हैं कोई, तो हमारी साइट indiabinocularshop.com पे लगे हुए हैं, वहाँ आप ले सकते हैं बाइनोकुलर। आपने यहाँ जाना है और उसके बाद गूगल पे इंडिया बाइनोकुलर शॉप अगर आप डालेंगे तो हमारी वेबसाइट आ जाएगी, और यहाँ पे जाके शॉप सेक्शन में बाइनोकुलर सेक्शन में क्लिक करके आप यहाँ चूज़ कर सकते हैं। और ये बाइनोकुलर्स हैं, इसमें प्राइस लो टू हाई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हाई टू लो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ आप कॉम्पैक्ट, एस्ट्रोनॉमिकल और बर्ड वॉचिंग इस तरीके से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एसेसरीज़ भी हैं। तो ये सारे आपको वैरायटी मिल जाएगी। आप ऑर्डर लगा सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं जल्दी हाजिर होता हूँ सेकंड वीडियो के साथ। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद।